स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7 की विविध का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमसे क्या कह रहा है। द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए गुणनफल 1 + 2x की पावर 6 और 1 - x की पावर 7 के प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, देखो करना क्या है। सबसे पहले इसका प्रसार करो और इसका प्रसार करो, फिर दोनों को गुणा करो, फिर गुणा करने पे जो आए ना उसमें देखो कि x की पावर 5 के गुणांक कौन कौन से आ रहे हैं, उन सबको एक साथ लिख दो। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे इसका प्रसार करना और इसका प्रसार करना बहुत बड़ा हो जाता है, उससे अच्छा दूसरा तरीका और है हमारे पास। देखो, मान लो, आराम से करते हैं, मान लो 1 + 2x की पावर 6 के प्रसार का जो आरवा पद है ना, वो 1 + 2x की पावर 6 का आरवा नहीं, r+1वां पद tr+1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 6c r 1 की पावर 6 - r और 2x की पावर r। ठीक है, 2x की पावर r, इसको हम लिख सकते हैं 6c r, और 1 की पावर कुछ भी हो उसको छोड़ दो। ठीक है, 2 की पावर r और x की पावर r, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार इसके जो प्रसार है ना उसमें भी जो है r+1वां पद निकाल लो, लेकिन r तो हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे इस बार k+1वां पद निकालेंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार 1 - x की पावर 7 के प्रसार में k+1वां पद। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, t k+1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 7ck 1 की पावर 7 - k, 1 की पावर 7 - k और -x की पावर k, इसको हम लिख सकते हैं 7ck 1 की पावर कुछ भी हो छोड़ दो और -x की पावर k। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको -1 की पावर k और x की पावर k। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चूंकि हमको इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है, तो इनके जो व्यापक पद है ना उनको भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे tr+1 इंटू tk+1 बराबर 6cr और 7ck, 6cr.7ck, 2 की पावर r है यहाँ पे और यहाँ पे -1 की पावर k है, 2 की पावर r है और -1 की पावर k है। ठीक है, तो इस माइनस वाली पावर को तो हम आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी रहने दो। उसके बाद x की पावर r है और x की पावर k है, तो इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे ना तो x की पावर r+k हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि इन दोनों के गुणा का जो व्यापक पद है ना वो आ गया हमारे पास डायरेक्टली। ठीक है, तो वो हो जाएगा, इन दोनों के गुणा का जो व्यापक पद है वो हो गया हमारे पास ये वाला। अब इन दोनों के गुणा में हमको x की पावर 5 का यहाँ पे क्या है, पद निकाल, x की पावर 5 का गुणांक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की पावर, अतः x की पावर r+k का गुणांक बराबर आ गया हमारे पास, x की पावर r+k का गुणांक आ गया हमारे पास 6cr, -1 को इस बार बाहर लिख रहे हैं डायरेक्टली, -1 की पावर k। ठीक है, ये वाला बाहर लिख लिया, 6cr 7ck 2 की पावर r और ये आ गया गुणांक। ठीक है, इतना ही। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, क्योंकि या चूंकि हमको
x की पावर 5 का गुणांक जो है निकालना है, ठीक है। आप लिख लेना अतः r और k की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये x की पावर 5 बन जाए। तो सबसे पहले तो अतः r बराबर 0 रखेंगे हम, तो k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, हमको 5 रखनी पड़ेगी। तो k बराबर कितना हो जाएगा 5। उसके बाद r बराबर अगर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 तो k बराबर लिखना पड़ेगा 4। अगर हम r बराबर 2 लिखेंगे तो k बराबर 3। r बराबर अगर हम 3 लिखेंगे तो k बराबर लिखना पड़ेगा 2। r बराबर अगर हम 4 लिखेंगे तो k बराबर 1। और r बराबर अगर हम 5 लिखेंगे तो k बराबर हमको 0 लिखना पड़ेगा इस वाले पद में। इस वाले गुणांक का जो भी आया है ना, ये व्यापक तरीका आया है उसमें, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाला ही लिख लेते हैं। इसमें ये है व्यापक गुणांक, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम, तो देखो -1 की पावर k की वैल्यू है हमारे पास 5, ठीक है। 6c r यानी कि 6c0, ठीक है। 7ck यानी कि 7c5, 2 की पावर r यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, ठीक है। अब हमको क्या करना है, या तो आप इसमें देखते जाओ या फिर यहाँ पे ही इसकी पावर घटेगी और इस यहाँ पे आर के की वैल्यू घटेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। प्लस जो गुणांक आएंगे ना वो सब प्लस में आएंगे। एक कंडीशन तो ये हो गई, अब ये अलग चीज़ है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो द्विपद प्रमेय से खोल के भी देख सकते हो, तब भी ऐसे प्लस ही लगेंगे। अब ये कैसे लग रहे हैं ना प्लस, इसको थोड़ा समझ ही लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे लगेंगे प्लस, यहाँ पे देख लो इस थोड़ी सी जगह में, ठीक है। देखो जैसे हमने यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 3 है और x प्लस 1 की पावर 2 है, ठीक है। इसमें हमको निकालना है x की पावर 3 का गुणांक, ठीक है। तो x की पावर 3 का गुणांक निकालेंगे ना, तो कैसे होगा, सबसे पहले इस वाले पद में x की पावर 3 का गुणांक निकाल लेंगे और उसको इस वाले पद के x की पावर 0 के गुणांक से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर इस वाले पद में, इस वाले जो प्रसार में, इसमें x की पावर 2 का गुणांक निकाल लेंगे और इधर x की पावर 1 का गुणांक निकाल के दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि इन सब में बीच में प्लस लग रहा है ना, तो जो भी पद होंगे ना अलग अलग गुणा के बाद उनके बीच में भी प्लस ही लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे प्लस आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, इसमें 5 में से 1 कम कर दो, यानी -1 की पावर 4, 6c1, 7c4, ठीक है। और इधर हो गया ये 2 की पावर 1। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी इधर ही लिख लो, इसको ऐसे लिख लो -1 की पावर k और 7ck 6cr 2 की पावर r, ठीक है। अब ज़्यादा ठीक है ये ऐसे। पहले क्या था, ये और ये एक साथ थे, ये और ये एक साथ थे, अब हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया, इन दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। प्लस -1 की पावर 4 के बाद हो गई 3, 7c4 के बाद हो गया 7c3, 6c1 के बाद हो गया 6c2 और 2 की पावर 2, ठीक है। प्लस -1 की पावर हो गई 2, 7c2, 6c3 2 की पावर 3, प्लस -1 की पावर 1, 7c1, 6c4 2 की पावर 4, प्लस -1 की पावर 0, 7c0, 6c5 2 की पावर 5, ठीक है। ये आ गया, इतना बड़ा गुणांक आया है जो इसका, ठीक है, x की पावर 5 का। क्यों आया है ये इतना बड़ा गुणांक, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो इसमें 7 पद हो जाएंगे, इसमें 8 पद हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनको अगर हम गुणा करेंगे ना, तो 7 × 8 का अगर हम गुणा करेंगे तो टोटल 54 पद आ रहे हैं, ठीक है। तो उन 54 पदों को लिखने के बजाय डायरेक्ट ही हम ऐसे कर सकते हैं। उन 54 पदों में से ये 6 पद ऐसे हैं जिनमें x की घात 5 आने वाली है, ठीक है। तो उन x की घात 5 को हमने छोड़ दिया और इन गुणांकों को लिख लिया, ठीक है। अब देखो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया ये हो गया 6c0 की वैल्यू हो गई 1,
7 सी 5 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगी हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, अपॉन नीचे बच गया 2 फैक्टोरियल, यही आ गया इतना ही, ठीक है। 2 की पावर 0 1 हो गई, प्लस माइनस 1 की पावर 4 है तो ये प्लस ही हो गया। 6 सी 1 की वैल्यू हो गई 6, 7 सी 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो 7 गुणा 6 गुणा 5, और जो 5 से पहले के होंगे ना 4 फैक्टोरियल, वो इस वाले 4 फैक्टोरियल से कट गए और नीचे बच जाएगा एक 3 फैक्टोरियल, ठीक है। आप लोग इनकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, इंटू 2, प्लस अब ये -1 की पावर कितना है 3 है तो ये -1 हो जाएगा, और 7 सी 3 की वैल्यू 7 सी 4 के बराबर ही होती है, तो इसको दोबारा लिख लो, ठीक है। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 सी 2, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6 फैक्टोरियल, यानी 6 गुणा 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल था ना, तो 4 तक के कट गए और 2 की घात 2 हो गया 4। अपने हिसाब से आप इनकी वैल्यू निकाल लेना, वैसे ये लिख रहे हैं हम, ठीक है। प्लस ये हो गया प्लस 7 सी 2 की वैल्यू हो गई हमारे पास जितनी 7 सी 5 की होती है, ठीक है, इस वाले की। तो 7 सी 5 की वैल्यू आई थी 7 गुणा 6 बटे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 सी 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ऊपर आ गया 6 गुणा 5 गुणा 4, 3 फैक्टोरियल कट गया और एक 3 फैक्टोरियल नीचे बच गया, ठीक है। 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 8, प्लस -1 की पावर 1 है तो ये माइनस हो गया। 7 सी वैल्यू की हो 7 सी 1 की वैल्यू हो गई 7, 6 सी 4 की वैल्यू 6 सी 2 के बराबर आएगी, ठीक है, यानी कि 6 गुणा 5 बटे 2, 6 गुणा 5 बटे 2, ठीक है। 2 की घात 4 होता है हमारे पास 16, और -1 की पावर 0 तो हो गया 1, ये हो गया हमारा 1। 65 की वैल्यू हो गई 6, 2 की पावर 5 हो गया 32, ये आ गया हमारा। इसको कर लेते हैं, देखो मेन जो चीज़ थी ना वो ऊपर थी समझने की, ये तो बस कैलकुलेशन है। ये हो गए 42, ठीक है, 42 में 2 का भाग दिया तो 21 हो गए, यानी माइनस के 21 आ गया ये, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 फैक्टोरियल से ये 6 कट गया, ये हो गए भाई साहब 42 और 5 दूनी 10, यानी 420 हो गए, ठीक है। उसके बाद माइनस 42, सॉरी इसको काट ही दो पहले, ठीक है। तो ये कट गया 3 फैक्टोरियल से 6, ये हो गए 35, 35 इंटू इसको इससे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का गुणा 5 से करेंगे ना तो 5 सी 15, 15 चौका 60, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल से ये 6 कट गया और 2 फैक्टोरियल से 4 कट गया 2 बार, ठीक है, ये बच गया 42 हो गए, और ये हो गया हमारे पास 5 दूनी 10 इंटू 8 करेंगे तो 80, ये पॉइंट नहीं है ये इंटू है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो इसको काट लो, इससे 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गए 30 और ये हो गए 7 8 56, ठीक है, 56 इंटू 30 हो गया, प्लस 6 का गुणा 32 से कर लो, तो ये हो गया हमारे पास 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 ती 18 और 1 19, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको अगर आवाज़ कम आ रही हो ना तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, देखो -21 और ये हो गए 399, ठीक है, इन दोनों को देखेंगे तो इसको सॉल्व कर लो। तो 35 का गुणा 6 से करना है हमको, तो देखो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 ती 18 और 3 हो गए हमारे पास 21, ठीक है, और 1 0 ये वाली, यानी ये हो गया 2100 हो गए पूरे माइनस के, प्लस 42 का गुणा 80 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 की 6, 8 चौका 32, 32 और 1 33 और 1 0, माइनस 56 का गुणा 3 से करेंगे 6 ती 18, 5 ती 15 और 1 16,
और एक जीरो प्लस 192, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस वाले में से 2100 को माइनस कर दें ना, इस वाले में से 2100 को, तो ये हो गया 60 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1260 हो गए, माइनस 1680 प्लस 192 और 399 को अगर हम जोड़ेंगे तो 400 500 591 हो गए। ठीक है, 591, इसको और इसको जोड़ने पे इन दोनों को घटा लो तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 420 बच रहे हैं। ठीक है, और प्लस 591, इधर हो गया हमारे पास 91 से 20 गए तो 71 और 5 में से 4 गए तो 171 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।